Welcome to my YouTube channel Jaggesh Biology, and today in this video I am going to discuss about important reactions of benzene diazonium chloride। जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है और फटाफट देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और कैसा ये हमें देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अगर बात करें तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। एक बेंजीन रिंग होगी और उस बेंजीन के ऊपर आपको एक बेंजीन रिंग होगी और उस बेंजीन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा N2Cl, और इस N2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और आप इसकी बॉन्ड्स को पूरा कर देंगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इससे चाहे तो आप इसमें एक तरीके से और इसका रिएक्शन देखते हैं और करके आपको एक तरीके से और देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर कि यहाँ पर N एक बार ऐसे लिखा हो, देन उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड के साथ अनदर N एंड देन वी हैव Cl। इसमें सबसे पहले वाले N पर पॉजिटिव और बाद वाले लास्ट वाले Cl पर नेगेटिव ऐसे होगा और आप इसके बॉन्ड्स यहाँ पर पूरे कर दीजिए। तो ये भी आपका सेकंड स्ट्रक्चर है जो आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में देखने को मिल सकता है। तीसरे एक और स्ट्रक्चर की अगर बात करें वो आपका बेसिकली एक चेन के रूप में लिखा होगा और यहाँ पर हम उसे लिखते हैं C6H5N पॉजिटिव, ये भी 2 होंगे एंड देन Cl नेगेटिव। तो दिस इज द स्ट्रक्चर और हाउ वी कैन राइट बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि इसे डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इसकी डिफरेंट रिएक्शन देखने को मिलती है। रिएक्शन से पहले फटाफट हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसकी प्रिपरेशन के बारे में कि ये बनता कैसा है। तो प्रिपरेशन इसकी अगर हम यहाँ लिखें जो मोस्ट कॉमन प्रिपरेशन है और जो आपको याद रखनी है, तो प्रिपरेशन बनाना बहुत ईजी है। इसमें आप क्या लेंगे, एक एनिलीन लेंगे और उस एनिलीन को आप सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं एक एनिलीन C6H5NH2, उसे रिएक्ट कराएंगे हम NaNO2 से इन द प्रेजेंस ऑफ HCl 2 मोल। इससे आप जैसे इसे रिएक्ट कराएंगे इट विल कन्वर्ट इनटू बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यानी आपको मिल जाएगा C6H5N पॉजिटिव 2 Cl नेगेटिव 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये मेजर कंपोनेंट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं वन बाय वन इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले पॉइंट्स पर चलते हैं जो पॉसिबल रिएक्शंस हमारी है। यहाँ पे सबसे पहले जो रिएक्शन है वो है आपकी C6H5, यानी जिसे मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हम सबसे पहले रिएक्ट कराने वाले हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड से। ये रिएक्शन अगर हम देखें हाइपोफॉस्फोरस एसिड से, जहाँ पर H3PO2 का हम इस्तेमाल करेंगे हाइपोफॉस्फोरस एसिड और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और इससे जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको मिलेगी एक प्योर बेंजीन यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसका फॉर्मूला है यहाँ पर C6H6। देन साथ में आपके पास रिलीज होगी नाइट्रोजन गैस N2, साथ में आप देखेंगे H3PO3 और यहाँ H3PO3 को हम बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड, और साथ में आपको देखने को मिलेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट व्हेन यू रिएक्ट बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड विद हाइपोफॉस्फोरस एसिड। दिस इज योर फर्स्ट रिएक्शन। मूव करते हैं सेकंड रिएक्शन की तरफ। फिर से हम लिख लेते हैं C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसे आप बार बार देख के समझ जाएंगे, याद होना चाहिए आपको कि हम ले रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इसे कहते हैं। अगली जो रिएक्शन है वो है इथेनॉल के साथ, कि हम ले रहे हैं यहाँ पर इथेनॉल और उसे हम हीट करेंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। इस कंडीशन में अगर आप जाते तो मेन प्रोडक्ट आपका बिल्कुल सेम रहने वाला है, यानी इस कंडीशन में भी आपको C6H6 यानी एक बेंजीन देखने को मिलेगा, प्लस में N2 नाइट्रोजन गैस देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आपका बन जाएगा एक एल्डिहाइड, वो आपका हुआ CH3CHO और साथ में रिलीज होगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस, मतलब हाइड्रोक्लोरिक आपको देखना है एसिड देखने को मिलेगा, यानी HCl आपका निकलेगा। तो दिस इज योर सेकंड रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। मूव करते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। तो थर्ड रिएक्शन जो इसके अंदर है C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये हमने ले लिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और अब हम इसे रिएक्ट करने वाले हैं कॉपर विद HCl। तो यहाँ हम Cu से कॉपर को HCl के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको करना क्या है कि ये जो Cl है वो Cl अपनी पोजीशन के साथ शिफ्टिंग करेगा, जिसकी वजह से Cl से आपकी बेंजीन बनेगी क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगी? क्लोरोबेंजीन, और साथ में निकलेगी नाइट्रोजन गैस और साथ में फिर आपके साथ निकल जाएगा कॉपर क्लोराइड। तो ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपका प्रोडक्ट C6H5Cl, ये आपकी हो गई क्लोरोबेंजीन, साथ में आपके पास होगा नाइट्रोजन जो आप मैंने कहा, और साथ में जो Cl है वो Cu चला जाएगा एक Cl के साथ, तो आपका बन जाएगा कॉपर क्लोराइड। ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है। मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर, रिएक्शन नंबर 4। रिएक्शन नंबर 4 को अगर आप देखें
तो रिएक्शन नंबर 4 को फिर से रिएक्ट कराते हैं। हमारे पास है C6H5N2 प्लस Cl नेगेटिव। अब यहाँ पर जो रिएक्शन पिछले प्रीवियस ईयर्स के रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ जो मैंने देखी है, तो यहाँ पर क्या है, इस बार Cu की जगह कॉपर की जगह आपके करें HCl ले रखा था। एक कंडीशन में इसमें क्या लिया है कि कॉपर के साथ आप ले रहे हैं HBr। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमें ये देखना है HBr। तो बिल्कुल सेम ऊपर वाली रिएक्शन है, बस आप क्या करना कि जहां पर आपने Cl लगाया था बेंजीन में, जहां क्लोरोबेंजीन बनी थी, अब उस क्लोरोबेंजीन को आप कन्वर्ट करके ब्रोमोबेंजीन बना देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मूला, जो आपका प्रोडक्ट होगा वो होगा C6H5Br प्लस में N2 एंड देन लास्ट में वहां पर CuCl निकला था इस वाली रिएक्शन में, जैसे पिछली रिएक्शन है, इस वाली रिएक्शन में आपके पास CuBr निकलेगा। तो ये हो जाएगा CuBr, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो कि रिएक्शन नंबर 5 है हमारी। अब हम करने वाले हैं बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड N2Cl नेगेटिव को रिएक्ट कराने वाले हैं Ki से, यानी पोटेशियम आयोडाइड से हमें रिएक्ट कराना है। और अब हमें देखना है कि हमारे पास क्या फाइनल प्रोडक्ट आता है। तो जब हम पोटेशियम आयोडाइड लेंगे तो इस बार देखो, सबसे पहले हमने केस लिया था क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, और अब हम बात कर रहे हैं आयोडीन की। तो आयोडाइड के केस में क्या होगा, इस बार हमें आयोडोबेंजीन मिल जाएगा, यानी हमारे पास प्रोडक्ट होगा C6H5I प्लस में N2 गैस, साथ में आपके पास बनेगा KCl। अब यहाँ पर भी KCl बन रहा है, इट मीन्स Cl कहाँ से मिल रहा है, तो ये आपका इस जगह से आपको देखने को मिलेगा। ऐसे यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होती है। ये है आपकी रिएक्शन नंबर 5, जो क्लास 12th केमिस्ट्री के मतलब बुक्स में देखने को मिलती है, या जो जिस पर क्वेश्चन अभी तक आए हैं। मूव करते हैं उसकी नेक्स्ट रिएक्शन पर। फिर लेते हैं हम C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और अब इसे हमें रिएक्ट करना है अगली कंडीशन में, जहां हम इसे रिएक्ट करने वाले हैं इस बार H2SO4 से और वाटर के साथ में। तो आप यहाँ लेंगे H2O या फिर H2SO4 वाली कंडीशन, इसे आप लेंगे और इसे साथ में आप हीट करेंगे। इसे हम बेसिकली बॉईल करते हैं। तो इस रिएक्टर में आपका क्या होगा, तो याद रखें H2SO4 की कंडीशन में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो इट विल गिव्स अस एल्कोहल। ये हमें एल्कोहल की फॉर्म में एल्कोहल देगा बेंजीन के साथ, जिसे हम बोलते हैं फिनोल। ये हमें फिनोल देगा, और उसका फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा होगा वो C6H5OH। ये आपका नेम होता है फिनोल का। ऊपर के नाम मैंने लिखे नहीं है, बट आप समझ सकते हो, जिसमें आई लगा हुआ है, आयोडोबेंजीन, फिर ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, इस तरीके से। प्लस में वही सेम कंपोनेंट N2 आपका रिलीज होगा, और साथ में होगा रिलीज HCl। एक आपकी रिएक्शन हो गई। अगली रिएक्शन पर मूव करते हैं। 7th रिएक्शन जो है, इसमें 7th रिएक्शन के अंदर अगर हम डिस्कस करें, इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये है आपका बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड। आप चाहें तो ये रिंग स्ट्रक्चर में दे रखा है, बस आप तरीके को समझें कि कैसा है। रिंग स्ट्रक्चर में होगा तो ये सब चीज़ें ऊपर ही चेंज हो रही है, नीचे रिंग ही आ रही है। तो इस कंडीशन में हम क्या रिएक्ट करने वाले हैं, इससे KCN और CuCN से, KCN एंड CuCN से। और इस कंडीशन में जब हम CuCN से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर Cn आपका लग जाएगा बेंजीन के ऊपर, तो ये बन जाएगा C6H5Cn। तो ये आपका रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसे आप याद रखें, ये एक नेमिंग रिएक्शन भी है हमारी। नेमिंग रिएक्शन के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखे हैं, आप उनको देख लें। और ये रिएक्शन है हमारी सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर ये कंडीशंस आती है जिसमें C6H5Cn आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट कंडीशन की तरफ अगर मूव करें तो हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसे हम HbF4 से रिएक्ट कराते हैं। तो आपके पास यहाँ पर है C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, C6H5N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और यहाँ आप रिएक्ट कराने वाले हैं इसे HbF4 से। HbF4 से रिएक्ट कराएंगे तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आपके पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगा वो आएगा C6H5N2 पॉजिटिव और ब्रैकेट में BF4 नेगेटिव। ये मेन कंडीशन बनेगी आपके पास। ये आपका एक इंटरमीडिएट सॉल्ट आएगा। अब ये इंटरमीडिएट सॉल्ट दो रिएक्शंस के अंदर जाता है जिसे हमें डिस्कस करना है। मैं यहाँ दोनों रिएक्शंस को फटाफट डिस्कस करता हूँ। एक रिएक्शन होगी आपकी बाल्ज, ये एक नेम रिंग है, स्कीमेन रिएक्शन, जबकि दूसरी तरफ हम सोडियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कराएंगे NaNO2 और साथ में लेंगे आप कॉपर और उसे हीट करेंगे। तो ये दो प्रोडक्ट आप दो रिएक्शंस इसके देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर ये याद रखें ये रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है HbF4 वाली इस केस के अंदर। तो जब आप इसे NaNO2 और बाल्ज-स्कीमन रिएक्शन, जो स्कीमन रिएक्शन की बात करें तो इसमें देखते हो, जब बाल्ज-स्कीमन रिएक्शन की बात करेंगे तो इसमें जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा वो आएगा फ्लोरोबेंजीन। तो यहाँ प्रोडक्ट बनने वाला है C6H5F प्लस में निकलेगा BF3 ट्राइफ्लोरोबोरेट और साथ में आपको देखने को मिलेगा नाइट्रोजन गैस। ये आपका प्रोडक्ट होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा किसमें,
जब आप बॉल्ज-स्कीमन रिएक्शन की बात करते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो इस कंडीशन में अगर आप डिस्कस करें जब NaNO2 का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें देगा C6H5NO2 प्लस में नाइट्रोजन गैस, साथ में निकलेगा NaBF4 और इस NaBF4 का नाम होगा Na4 सोडियम, BF4 को हम लेते हैं 4 पहले आता है टेट्राफ्लोरोबोरेट। तो सोडियम टेट्राफ्लोरोबोरेट आपका इसके अंदर नाम होगा और ये आपका यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, यानी ये आपका प्रोडक्ट इसमें देखने को मिलेगा, यानी ये आपकी रिएक्शन होगी। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, एक दो रिएक्शन और बची हैं जिसको हम देख लेते हैं। एक रिएक्शन अब आपके और है, जो भी नंबर है यहाँ पर अगर हम नंबर देख लें तो 7 पे थे, 7 के बाद 8 तो 2 पार्ट में, ये 9th है। 9th पार्ट के अंदर हम बात करें तो ये रिएक्शन आपके देखने को मिलती है Cu2Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। तो आप लेंगे C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव और उसे रिएक्ट कराने वाले हैं आप Cu2Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, या फिर आप HCl ले लीजिए, HCl। अब इस कंडीशन में आपको बनाना है कि आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या देखने को मिलेगा। तो फिर से वही बात है, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी। तो यहाँ पर आएगा आपके पास प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास आएगा वो आएगा C6H5Br, क्योंकि हमने यहाँ Br यूज़ करा, यहाँ मूव करेगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी और साथ में N2 जो गैस है वो बाहर निकल जाएगी, यानी ये N2 यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। ऐसे ही फाइनल और लास्ट रिएक्शन जो इसकी हमें देखने को मिली है वो एक ये है C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो इस रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन को लिया गया है Cu2Br2 की जगह इस बार हम ले रहे हैं Cu2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पहले हमने किसमें ली थी, HCl में, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो यहाँ पर जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा वो भी ऐसे रहेगा C6H5, क्योंकि इस बार हमने CuCl2 लिया है तो यहाँ पर लग जाएगा बेंजीन में Cl, यानी क्लोरोबेंजीन बनेगी और साथ में निकलेगी नाइट्रोजन गैस। तो ये आपको जो है पॉसिबल रिएक्शंस इसमें देखने को मिलती हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं रिलेटेड टू बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड। आई होप सारी रिएक्शंस आपको क्लियर होंगी, बहुत ही इजी है। फटाफट से वीडियो को आप एक बार रिकॉल भी कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।